लोकसभा चुनाव बक्सर के लिए मान, स्वाभिमान और राजनीतिक आजादी की लड़ाई है। आप ठीक से याद कर लें, भी यहाँ के स्थानीय आदमी सांसद बने, विकास के कदम आगे बढ़े, लेकिन पिछले 24 सालों से लगातार बाहर से आए हुए सांसद, जिनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से कोई पहचान नहीं होने के चलते इस इलाके के विकास के किसी भी काम में आगे बढ़ने का काम छोड़िए, रोड़ा अटकाने का इतिहास रहा है। आप याद करिए, यहां से सांसद श्री जगदानंद सिंह थे। उन्होंने 3 बड़ी परियोजनाओं का यहां पर काम शुरुआत कराया था। मोहनिया से लेकर के आरा तक का 4 लेन, जिसके किनारे नवानगर प्रखंड है, उस योजना को 5 साल लटकाए रहे स्थानीय सांसद कहिए या भाजपा की मोदी की सरकार कहिए। अटलांटा कंपनी काम शुरू कर चुकी थी, उसको भगा दिया लोगों ने, जा करके काम अभी पूरा हुआ। एक हमारी सड़क बक्सर से कोइलवर तक बननी थी 4 लेन, उसका भी काम लगातार पेड़ की कटाई हुई थी, कहीं कहीं मिट्टी भी भराई हुई थी। ठेकेदार को लोगों ने भगा दिया, काम अब जाके पूरा हुआ। चौसा का बिजली घर, बिहार में एक ही बिजली घर मिला, वो चौसा में मिला। 2012-13 में उसका जमीन खरीद लिया गया, उसका शिलान्यास हो गया, लेकिन 5 साल काम को रोके रहा, क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की मुखौटा सरकार है, जो दिल्ली के इशारे पर योजनाओं को रोकवाने का काम कर रहे थे। लेकिन जगदानंद सिंह उसको जो कागज था, इतनी मजबूती से इस इलाके के हिस्सेदारी को मजबूती से करवाया था कि इन योजनाओं को खारिज नहीं कर पाए। याद करिए, उनके सांसद बनने से पहले इस इलाके में ट्रांसफार्मर नहीं बदलता था, बिजली मुश्किल से 8 घंटे रहती थी। सांसद बनते ही बिजली के ट्रांसफार्मर बदले गए, बिजली की उपलब्धता भी बढ़ी। लेकिन जब अश्विनी चौबे सांसद बने तो इस इलाके के लिए एक मेडिकल कॉलेज मिला बक्सर के लिए। वह मेडिकल कॉलेज एम्स भागलपुर लेकर चले गए, क्योंकि वह योजना भाजपा के राज में मिला था, इसलिए वो चला गया। अगर हम लोग यहाँ स्थानीय सांसद होते तो योजना यहाँ से नहीं गया होता, इसकी गारंटी था। दल शायद कोई भी हो, लेकिन कोई भी इतना बड़ा गद्दार नहीं होगा कि अपने इलाके की योजना निकाल करके दूसरे जगह चला जाए। इसीलिए बक्सर के स्वाभिमान की लड़ाई है, राजनीतिक आजादी की लड़ाई है। इसको बक्सर के लोगों को लड़ना होगा। इसके साथ इस देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी लड़ाई है, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। यह आर्थिक आजादी क्या है? ये हमारी बहनें माताएं बनी हुई बैठी हुई हैं, जिनके साथ इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा षड्यंत्र रच के पॉकेटमारी किया गया। 13 रुपए केजी, 13 रुपए का जो 5 किलो का अनाज राशन में मिलता था, उसको माफ करके उसके माफी के आड़ में इस देश के लोगों के घरों के जो सिलेंडर आते थे गैस के 350, उसको बढ़ाकर 1200 करने का काम किया। 13 रुपया दिया और 850 रुपया ले लिए। इसीलिए हम लोगों का निर्णय है कि हम सिलेंडर का दाम घटा करके 500 करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग। लेकिन बात इससे बनेगी नहीं। इस देश में 40% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि 75 साल बीत जाने के बाद भी एक बड़ी आबादी देश का बहुत ही विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों में रहती है। उस आबादी के लिए हमेशा
इस कीचड़ और दलदल से निकालने के लिए निर्णय हुआ है कि उस परिवार के, गरीब परिवार के जो घर की जो मालकिन है, उनको हर साल 1 लाख रक्षाबंधन के दिन घर चलाने के लिए दिया जाएगा। यह कर्ज नहीं होगा, यह अनुदान होगा। लोगों को शक हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जब फ्री में सिलेंडर काटर दिया, उसका पैसा सब्सिडी के रूप में वसूल किया कहीं इंडिया गठबंधन के लोग। लेकिन हम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए नहीं। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने जितना झूठ बोला है, अगर भगवान के दरबार में न्याय होगा तो जरूर फैसला करेंगे। इतनी बड़े झूठे लोग देश की 10 साल से सत्ता में कैसे रहे? निश्चित तौर पे इनके पीछे एक बड़ी ताकत है, देश की ताकतें हैं। वो कौन ताकत है? इस देश के जो सबसे बड़े धन्ना सेठ अडानी अंबानी, जिनके कब्जे में टीवी चैनल है, जिनके कब्जे में मोबाइल है, जिनके कब्जे में अखबार है, उन्होंने एक झूठे नकली राजनेता को शेर की तरह प्रचारित कर करके हमारे वोट को लूटने का नया तरीका इजाद किया लोगों ने। पहले भी लूट होता था, मजबूत आदमी बंदूक के बल पे वोट लूट लेते थे, लेकिन उसका भी हम लोगों ने मुकाबला किया। मुझे याद है, मेरा भी उम्र 50 है, लाठी से हम लोग मुकाबला करते थे बंदूक वालों का। लेकिन ये नए जमाने की लूट है वोट की, जिसको समझना बहुत आसान नहीं। अब ये बंदूकें वोट नहीं लूटती, अब धन्ना सेठों के पैसे के बल पर, सो मीडिया के कब्जे के जरिए हमारे वोट लूटे जा रहे हैं। एक नई चुनौती है लोकतंत्र के लिए, इस बात को याद रखिएगा नौजवान। ये साधारण बात नहीं। हमारे बहुत सारे लोग बेहद उग्र हो जाते हैं छोटे छोटे बातों में, उनके फोन खोलने लगते हैं। जहां धर्म की बात आती है, हमारे भी नौजवान झांसे में आ जाते हैं। लेकिन हमारे ही गार्जियन, हमारे किसान परिवार जिसमें जन्मे हैं, जिनके पैसे के बदौलत हमको एंड्रॉइड मोबाइल मिला है, उनके जब हक की लड़ाई होते हैं तो आपके एंड्रॉइड मोबाइल शांत पड़ जाते हैं, डिजिटल मीडिया चुप लगा जाती है। कहीं आपका क्यों नहीं फोन खोला? जब इस देश के किसान अपने हिस्सेदारी की मांग के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे थे, 5 लाख लोग, जिनके राह में देश के प्रधानमंत्री ने लोहे की कील ठुकवा दिया था, बुलडोजर लगवा दिया था, देश की अर्धसैनिक फोर्स को लाठी के बल पर रोकने का प्रयास किया था। याद करिए, 13 महीना लोग सड़क के किनारे धूप में, धूल में, बारिश में, ठंड में वो लोग देश की सत्ता से क्या मांग कर रहे थे? कोई सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे थे, वो अपने फसल की उचित कीमत मांग करने गए थे, वो अपने जमीन का उचित कीमत मांगने गए थे। क्या ये गुनाह है? लोकतंत्र के फंडामेंटल राइट्स में 21 में लिखा है कि हमारी बोलने की आजादी है, हमको राजनीतिक आंदोलन करने की आजादी है। हमारी आजादी कुश्ती जा रही थी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। याद करिए, 700 लोग शहीद हो गए थे, 700 परिवार विधवा हो गए थे इस देश के किसानों को। इस बात को याद रखिएगा। जब आप मतदान के लिए जाइएगा, निश्चित तौर पर याद रखिएगा 1 जून को कि आपके साथ नाइंसाफी हुई थी। मैं इस राज्य का, बिहार का, लालू प्रसाद जी मुझे कृषि मंत्री बनाए थे। हमारे जिन में था कि इस राज्य के किसानों की आमदनी 2 गुना कैसे हो, हर खेत तक पानी पर कैसे पहुंचे, यह नारा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए गए थे। ये आसमानी नारे को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए जब हम दृढ़ संकल्प तरीके से जब हम कदम उठाए मजबूती से, तो राज्य के मुख्यमंत्री, इस बिहार के मुखौटा मुख्यमंत्री के पद ने मजबूती से मेरा विरोध किया और कानून को पास नहीं होने दिया। मैं 45 दिन में, मेरे लिए सत्ता हमेशा संघर्ष का रास्ता रहा है, संन्यास का रास्ता रहा है, सत्ता सेवा का रास्ता रहा है। ये हमारे लिए मोदी जैसा भोग का रास्ता नहीं रहा, जो दिन में 1 दर्जन बार कपड़े बदलते हैं, 10 लाख की सूट बदलते हैं। इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो परिधान मंत्री हैं। दिन में 12 बार अपने परिधान को बदलते हैं, ड्रेस को बदलते हैं। ऐसे लोग वो गांव में लोग बहरूपिया कहते हैं। पहले बहरूपिया थे आते,
अब बहरूपियां नहीं, अब इस देश के ज्यादातर बहरूपियां देश की संसद में या विधानसभाओं में पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो दिखते नहीं। अब वहां वो रंग को बदलते रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आपके लिए कौन संघर्ष करेगा, आपके मुद्दों को कौन आगे बढ़ाएगा, किसानों की आमदनी के सवाल को कौन आगे बढ़ाएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने निर्णय लिया है कि निश्चित तौर पर हम इस बार सरकार बनाएंगे। 75 साल के बाद हम सुनिश्चित गारंटी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कार्य कराएंगे और जो सस्ता खरीदेगा उसको दंडित करेंगे और राजकोष से उसको पैसा देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आप याद करिए तेजस्वी यादव जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, कहा था कि हम 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में ही 5 लाख देने का किया। ये देश के राजनेताओं और सरकारों के आंख खुल गए कि सरकार भी पक्की नौकरी दे सकती है, जिसका झांसा देश के प्रधानमंत्री लंबे समय से दे रहे थे। देश के नौजवान जो 22-18 साल में सैनिक बन सकते थे, उनको 22 साल में रिटायर करने का काम एक कानून के जरिए मोदी ने लाया। और वो कानून जिसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ना आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। जब देश के 75 साल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी मैं जवान हूं, 5 साल मुझे और अवसर चाहिए, 80 साल तक काम करने की उनकी क्षमता है, तो इस देश में 60 साल तक नौकरी नौजवान क्यों नहीं करेगा? वो अभी पेंशन वाली नौकरी, सभी सुविधाओं वाली, यह सवाल अच्छा सवाल है। देश की सत्ता के सामने आपको पूछना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत संविधान ने दिया है सवाल करने का। सवाल हमेशा सत्ता से होता है और देश की मीडिया ने क्या किया, हमारे लोगों से विपक्ष से सवाल पूछवा रही है। ये परिवर्तन आया, ये लोकतंत्र का चौथा खंभा ये टूट चुका है, हिल चुका है। आप बहुत ज्यादा भरोसे में न रहे। अपने हक की लड़ाई के लिए आपको एक संघर्ष में कूदना होगा और सबसे बड़ा आसान हथियार B.R. अम्बेडकर साहब गांधी जी के नेतृत्व में दिया था, वोट का चोट के जरिए 5 साल में आप सत्ता परिवर्तन करने का आपके पास अधिकार है। किस अधिकार का आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? 1 जून को राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप पर मुहर लगा करके इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। क्या इंडिया गठबंधन के चुनाव जीतते ही देश की सत्ता, मोदी की सत्ता पलट जाएगी और मुखौटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी दिन विदा हो जाएंगे इस्तीफा देके। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं बक्सर के सम्मान और स्वाभिमान के लिए। जिस तरह पटना में लड़े उसी तरह से दिल्ली में भी लड़ेंगे। सड़क से सदन तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए, दिन में ही आए और रात को 8:30 बजे तक आपने समय दिया, मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महागठबंधन।